हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज मध्य प्रदेश का जीके, जिसके अंतर्गत हम फेमस प्लेस इन एमपी पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा नगर क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपके एमपीपीएससी के एग्ज़ाम, एमपी पटवारी के एग्ज़ाम और जो भी एमपी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो जबलपुर है। और जबलपुर को क्या बोला जाता है, संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। संगमरमर की चट्टानें किस शहर में स्थित हैं, तो भेड़ाघाट में स्थित हैं। भेड़ाघाट काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है जो जबलपुर के अंतर्गत ही आता है। बागियों के गढ़ को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बागियों के गढ़ के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो जो बागियों के गढ़ के नाम से जाना जाता है वो है भिंड और मुरैना क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी जिले माने जाते हैं। और यहाँ पर आपने पान सिंह तोमर का नाम भी सुना होगा, उनका संबंध भी कहाँ से था, इसी क्षेत्र से था। खंडवा व खरगोन जिले का उपनाम क्या है, इन्हें किस जिले के नाम से जाना जाता है, तो जो खंडवा है और खरगोन है इन्हें किस नाम से जाना जाता है, सुनहरे जिले के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, कौन सी फसल यहाँ पर सर्वाधिक होती है, वो होती है कपास। और जो कपास होता है इसका रंग सफ़ेद होता है, इसीलिए इन्हें सफ़ेद जिला या सुनहरा जिला कहा जाता है। मूर्तियों के नगर के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो महाकाल जी की नगरी है उज्जैन। उज्जैन अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर क्या बना है, महाकाल लोक कॉरिडोर। तो ये काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उज्जैन से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि नेक्स्ट कुंभ का मेला कब लगेगा। महाकाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया, उज्जैन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पकला का तीर्थ उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जो शिल्पकला का तीर्थ है उसे किस नाम से जाना जाता है, खजुराहो। खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है मध्य प्रदेश में। ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये यूनेस्को हेरिटेज में शामिल है। इसको कब शामिल किया गया था, तो 1986 में। और ये फर्स्ट मतलब ऐसा प्लेस था जो एमपी से यूनेस्को में शामिल था। खजुराहो का किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ के जो मंदिर हैं वो कौन से वंश के शासकों ने बनवाए थे, तो वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। अब बात यूनेस्को हेरिटेज की हुई है, अब खजुराहो तो 1986 में आ गया। इसके बाद दो प्लेस और आपको याद रखने हैं, एक है सांची जो 1989 में, और तीसरा जो प्लेस है वो है भीमबेटका। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 2003 में किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये दोनों कहाँ आते हैं, तो ये रायसेन के अंतर्गत आते हैं। आई होप इतने फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। बौद्धिक जगत की पवित्र नगरी सांची, और सांची को अभी क्या बनाया जा रहा है, इसको फर्स्ट जो है यहाँ पर सोलर सिटी भी बनाया जाएगा सांची में। और सांची का जो मंदिर है ये रायसेन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो जो सांची में स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था, अशोक ने कराया था। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की अस्थियां रखी हुई हैं। मिनी मुंबई, मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी कहलाती है, तो औद्योगिक राजधानी या मिनी मुंबई के नाम से इंदौर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी शहर को कहा जाता है। मैग्नीज नगरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एमपीपीएससी पूछ चुका है, अन्य एग्जामों में भी आया है। जो बालाघाट है, बालाघाट को मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मैग्नीज होता है उसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। और यहाँ पर कौन सी खदान है, जो मलास खंड की खदान है जो कॉपर के लिए फेमस है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। चूना नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो चूना नगरी के नाम से जो है कटनी काफ़ी फेमस है। आनंद नगर या जॉय सिटी के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, मांडू। मांडू कहाँ पर स्थित है, तो ये धार जिले के अंतर्गत आता है। एमपीपीएससी ये प्रश्न पूछ चुका है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांडू जो है काफ़ी फेमस शहर है और इसे परितज्य शहर के नाम से भी जाना जाता है, या अमेंडमेंट सिटी, मतलब जिसे त्याग दिया गया हो।
फिर बुरहानपुर, बुरहानपुर शहर का उपनाम बताइए। तो जो गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर को कहा जाता है, क्योंकि जो अफीम होती है, तो अफीम जो होती है वो मंदसौर में होती है, और खंडवा, खंडवा में होता है गांजा। लेकिन जो अफीम के लिए फेमस है ये सब, अफीम और जो मादक पदार्थ होते हैं उनका जो उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। बुरहानपुर से एक क्वेश्चन और आता है, चूंकि ये दक्षिण में आता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से भी बुरहानपुर जाना जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश में गेहूं का भंडार के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो वो मालवा है। देखिए मध्य प्रदेश का मैप अगर मैं रफ ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके से जो मध्य प्रदेश का मैप है वो रहता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ये वाला क्षेत्र है ये मालवा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 28% सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो मालवा में ही है, और जो क्या है सोयाबीन के लिए, गेहूं के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आप कि जो मालवा क्षेत्र है वो गेहूं के भंडार के नाम से जाना जाता है। अब मालवा की जलवायु को फाहियान ने सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था, ये प्रश्न भी आ चुका है। तानसेन की नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो वो है ग्वालियर। ग्वालियर जो है वो तानसेन नगरी के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर में काफ़ी प्रसिद्ध महल हैं। जो ग्वालियर का फोर्ट है उसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। संगीत नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो संगीत नगरी के नाम से मैयर जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। झीलों का शहर, झीलों का शहर है मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल। भोपाल को नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। बेगमों का जो शासन था, बेगमों का शहर भी कौन सा कहलाता है, भोपाल ही कहलाता है। पर्यटकों का स्वर्ग या मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है, उसके अंतर्गत आता है। भारत का डेट्रॉयट, डेट्रॉयट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये प्रीतम नहीं प्रीथमपुर होगा, इसको भी याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है ये प्रश्न। मंगल ग्रह की जन्मभूमि या पवित्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है उज्जैन को। और उज्जैन में अभी नक्षत्र वेधशाला का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि ये ज्योतिष की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है। अहिल्या नगरी, अहिल्याबाई होलकर जिन्हें देवी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए DAVV देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, इंदौर में स्थित है। जो इंदौर शहर है एक्चुअल में इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो अहिल्या मतलब होलकर परिवार को ही जाना जाता है, इसलिए इंदौर में काफ़ी फेमस जो रहा है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो होलकर वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मल्हार राव होलकर, उनके पुत्र थे खंडेराव होलकर, और उन्हीं की पत्नी थी, खंडेराव की पत्नी थे अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर, खंडेराव की मृत्यु के बाद सारा जो कार्यकाल है वो अहिल्याबाई होलकर ने ही संभाला था, और बहुत ही बखूबी संभाला था। तो अहिल्या नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, इंदौर जाना जाता है। ग्वालियर शहर का उपनाम क्या है, तो जो पूर्व का जिब्राल्टर है उसे ग्वालियर शहर को ही कहा जाता है। और ग्वालियर शहर का जो नाम है वो एक आचार्य थे, ऋषि थे ग्वाली, उनके नाम पर ही ग्वालियर शहर का नाम पड़ा था। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को, लेकिन ये प्रदूषण की दृष्टि से कहा जाता है। अगर मध्य प्रदेश में जो सबसे पूजनीय नदी मानी जाती है, तो वैसे तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है, यहाँ पर बहुत अधिक नदियाँ हैं, लेकिन जो माँ नर्मदा है, नर्मदा नदी का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। 42 इसकी सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में जो इसकी लंबाई है वो 77 किलोमीटर है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है वो किसे कहा जाता है, वो नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। भेड़ा घाट जो है, ग्वारी घाट है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सारे जो प्रपात हैं ये नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं। तो नर्मदा नदी का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, याद रखिएगा। मालवा की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, जो मालवा की गंगा, आप जानते हैं कि जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे है, और उज्जैन जो है वो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखिएगा कि मालवा की गंगा के नाम से शिप्रा नदी को जाना जाता है। सफ़ेद शहरों के लिए, सफ़ेद शहरों की भूमि, ये शहरों नहीं होगा, यहाँ पर शेर होगा। सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रीवा शहर को। कपड़ों का शहर, कपड़ों के लिए कौन सा शहर फेमस है, तो वो इंदौर है। और महलों की नगरी कौन सी है, मांडू है।